सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। सिंधिया का पार्टी छोड़कर जाना अब तक कांग्रेस भूल नहीं पा रही है। उन्हें कुछ ना कुछ तंज देती जा रही है और तंज देना तो राजनीति में चलता ही रहता है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने के बाद प्रेमचंद गुड्डू के तंज शुरू हो गए, फिर चाहे वह जीतू पटवारी हों, लगातार उन्हें ताने मिलते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि मैं कई बार यह बात कह चुका हूं कि मुझे लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा पद मिलेगा। उसकी आस में वह भी आए थे, उनके समर्थक भी उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अभी वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इस मौके पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने भी अपनी राय व्यक्त कर दी और वह यह कहते हुए नजर आए। यहाँ से कांग्रेस की भी पोल खुल जाती है। आप देखिएगा राजनीति में क्या क्या होता है। वह कह रहे थे कि मुरैना से मंदसौर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जिस भी कार्यकर्ता को जिस पद पर रखवाना चाहते थे कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने हमेशा उनकी बात मानी है। सोचिए, एक बड़े नेता की इतनी पकड़ होती है कि अपने किसी भी कार्यकर्ता को बनवाना है तो उसकी योग्यता के बल पे नहीं, बल्कि आपके यदि बड़े नेता के साथ अच्छे संबंध हैं तो आपको पार्टी में पद मिल जाएगा। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राजनीतिक पार्टी में मेहनत कम, यदि आप किसी बड़े नेता के चाटुकार हैं, तलवे चाटते हैं, उसके गुलाम बने हुए हैं, तो आपको एक बड़ा पद ज़रूर मिल जाएगा। ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्हें यह समानता बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होना होता तो अब तक हो जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको वह पद दे ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे बिल्कुल लगता था, मैं अपनी राय दे रहा हूं, कि मध्य प्रदेश में शायद मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पेश कर दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल उनकी तमन्ना थी। वह खुद चाहते थे कि शायद कमलनाथ की जगह वह मुख्यमंत्री होते। लेकिन आखिरकार कितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कितना बैकफुट पर आते रहेंगे? क्या केवल सत्ताधारी दल से जुड़े रहने के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही है या चुकानी चाहिए कि पार्टी में आपकी हैसियत सिर्फ एक सदस्य की तरह है, एक नेता की तरह है? स्टार प्रचारक आप इसलिए हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप रसूख वाले हैं, इसलिए आप स्टार प्रचारक के रूप में आपको उतार दिया जाएगा, क्योंकि आपके पीछे 20 से 22 विधायक आए हैं। तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सिंधिया को अब भी कांग्रेस में जाने की उम्मीद है? जिस तरह बायो हटाया गया, फिर सिंधिया एक ट्वीट भी करते हैं, यह कहते हैं कि जो गलत समाचार होते हैं वह जल्दी प्रचार उनका हो जाता है, प्रसार उनका जल्दी हो जाता है, जो झूठे समाचार होते हैं। इस बात को इंग्लिश में लिखते हुए नजर आ रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। तो यह बात तो सिंधिया को तब भी पता थी जब वह प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गोदी मीडिया की बुराई करते हुए नजर आ रहे थे कि गलत जो प्रचार प्रसार होता है वह जल्दी फैल जाता है। तो अब मुझे लगता है कि अब गोदी मीडिया की परिभाषा बदल जाएगी। कल तक गोदी मीडिया कहलाती थी, आज वह सेकुलर मीडिया कहलाएगी सिंधिया जब सोचेंगे उसके बारे में। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधिया की विचारधारा, दिग्विजय सिंह का कहना, इन सभी संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।